सदर मुमलिकत ने एक्शन ले लिया, लड़ाई बढ़ गई। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ तहकीकात कहाँ होंगी? अटक जेल का दौरा किया गया और इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। उस हवाले से रिपोर्ट आ गई है। जड़ावाला वाक़े के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दे दिया। सदर मुमलिकत ने लाताल्लुकी का इजहार किया और ये कहा कि उन्होंने कानून जो दो कवानीन हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उनकी मंजूरी नहीं दी है। ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद हैं, ग्रेड 22 की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर, उनका नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने एक्शन ले लिया, लड़ाई बढ़ गई। आगे क्या होगा ये आपको बताएंगे। एक्शन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। आर्टिकल 6 की बात किसने की, क्यों की और ये किस पर लगेगा, इस पर बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ तहकीकात कहाँ होंगी, किसने मुतालबा कर दिया, ये आपको बताएंगे। और तहकीकात हो सकती हैं कि नहीं कानून और आइन की रोशनी में, ये भी बताएंगे। नाज़रीन, आज एक और अहम वाक़या रूनुमा हुआ। अटक जेल का दौरा किया गया और इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। उस हवाले से रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट पर आपको आगाह करेंगे। और जड़ावाला वाक़े के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दे दिया, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील तक की जानी बातें हैं, पहले आपको जड़ावाला वाक़े के हवाले से बता देते हैं। चीफ जस्टिस सुमरा अता बंदयाल ने एक दरख्वास्त के ऊपर एक बेंच तश्कील दे दिया है। जड़ावाला वाक़े के हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कल से वो बेंच बाकायदा इस सारे मामले की समाअत करेगा। उन्होंने अपने साथ बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला को रखा है, जो बहुत अच्छी शोहरत के जज हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद उस बेंच में शामिल हैं। ये बेंच कल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगा और इम्कान इसी बात का है कि चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले इस हवाले से भी कोई एक बड़ा फैसला दी जाए। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब, और अहम तरीन खबर यही है कि आज सदर मुमलिकत ने बड़ा एक्शन ले लिया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त लिख दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा गया, लेकिन मुखातिब वज़ीर आज़म है। उसमें सदर ऐवान सदर की जानिब से जो बताया गया, पहले ये बताया गया था कि ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने ख़त लिखा है, लेकिन बाद तशरीह कर दी गई और ऐवान सदर की जानिब से ये बताया गया कि यह ख़त सदर मुमलिकत ने खुद लिखा है, यानी सेक्रेटेरिएट इस मामले में सदर मुमलिकत के साथ नहीं है। वाक़या जब यूँ है कि सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सदर मुमलिकत ने लाताल्लुकी का इजहार किया और ये कहा कि उन्होंने कानून जो दो कवानीन हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उनकी मंजूरी नहीं दी है। अब ये मामला बड़ा संजीदा था। सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद एक तूफ़ान बपा हुआ। वज़ारत कानून ने फौरी तौर पर एक अपने बॉस के ख़िलाफ़ एक बयान जारी किया। अब सदर मुमलिकत ने उस बयान का भी बुरा बनाया और आज सदर मुमलिकत के ये की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ यस्टरडे, यानी गुज़िश्ता रोज़ की जो डिफाइंड स्टेटमेंट है, एक इस तरह इसको बागियाना स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, मुखालिफाना स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी बड़ी वसी ज़बान है, तशरीह उसके लोग अपनी अपनी करते हैं। लेकिन उन्होंने ये न सिर्फ ये कहा कि वो वक़ार अहमद को हटा दिया जाए और मैं उसको उन्हें वापस एस्टेब्लिशमेंट भिजवा दिया जाए, क्योंकि सदर मुमलिकत को उनकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने साथ ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद हैं, ग्रेड 22 की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर, उनका नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिया है कि उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाए। अब ये फ़ैसला हुकूमत अगले 24 घंटे में करेगी। लेकिन हुमैरा अहमद के हवाले से आपको हम ये बता दें कि चंद रोज़ पहले जमाल शाह साहब ने चार्ज संभाला वजारत का, कल्चर की वजारत का। उससे पहले वो एक और वजारत में थी, वहाँ उनका कुछ तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद वो कल्चर की वजारत में मुंतकिल कर दी गई थी। वहाँ से जमाल शाह साहब ने उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भिजवा दिया। वहाँ भी कोई इख्तलाफात होंगे, लेकिन अब उनको माना है। देखते हैं वज़ीर आज़म इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें सदर मुमलिकत ने आज का ये ख़त लिख कर एक और बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक कमज़ोरी का भी इजहार कर दिया। सदर मुमलिकत ने जो कानून और जो ज़ाब्ते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई और एस्ट्रा कोड के ज़वाबित ये कहते हैं 181 में भी, और जो दीगर ज़वाबित हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि कोई सिविल सर्विस अगर हुक्मदुली करता है तो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात का तरीक़ाकार क्या होगा, और तहकीकात में अगर जुर्म साबित हो जाए तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। अब ये मुल्क का एक आइनी सदर है, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी अगर की है तो उसे सिर्फ ओहदे से हटाना और वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भिजवाने की हिदायत करना, ये कोई कार्रवाई नहीं है।
अगर सदर मुमलिकत को ये पता है कि ये एक्शन किसने लिया है और ये बिल किसने रोका है, तो सदर को चाहिए था एक इंक्वायरी होल्ड करते, एक्स्ट्रा कोर्ट के तहत इंक्वायरी होल्ड कराते, और उसके बाद, और इंक्वायरी के लिए रूल्स मौजूद हैं, इंक्वायरी होल्ड कराते और उसके बाद फिर सज़ा देते। और वो सज़ा डिसमिसल ऑफ सर्विसेज की भी हो सकती है, यानी डिसमिसल फ्राम हिज सर्विस। अब उनको वहाँ भेजने का मतलब यह है कि सदर मुमलिकत खुद भी पूरे एतमाद नहीं है। लेकिन एक और बात आपको बताते चलें, ईवान सदर में क्या सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ का जो बयान था, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है वो कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ज़बानी कारोबार नहीं है, हुंडी का कारोबार नहीं है, वो एक आइनी ऑफिस है। उसमें अगर आपने बिल वापस भेजना है तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था अपना इख्तलाफ। आप ये कह देते, लिख देते उसके ऊपर कि आई हैव सर्टेन रिजर्वेशंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, ठीक है, आप उस पर एक ये नोट तो कम से कम लिखते, आपने वो नहीं लिखा। अब किस तरह आइनी और कानूनी तौर पर सदर मुमलिकत की बात किस तरह साबित हो सकेगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पर के सदर दुरुस्त कह रहे हैं, और उन्होंने एक अफसर को सज़ा भी दे दी अपने तौर पर। वो अफसर अगर अदालत चला जाएगा तो फिर क्या होगा, लेकिन वो अदालत जाएंगे या नहीं ये भी फैसला अभी अगले दिनों में होना है। ताहम सदर मुमलिकत इसमें वीक विकेट पर हैं। अब नाज़रीन आते हैं इसी हवाले से एक और डेवलपमेंट की जानिब। साबिक चेयरमैन है सेनेट रज़ा रब्बानी, उनका ये कहना है कि आइन के आर्टिकल्स के तहत सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और उन्होंने आर्टिकल्स गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में कोट भी किए। उनका ये कहना था कि चूँकि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा है और उनके इल्ज़ामात बहुत संजीदा है, इसलिए इसकी तहकीकात की जाए। और उन्होंने ये तजवीज़ कर दिया कि सेनेट कमेटी ऑफ होल में उनको बुलाया जाए और कमेटी ऑफ होल जो है वो तहकीकात करे। अब अगर उनकी तजवीज़ मान ली जाती है, और मेरी इत्तला ये है कि चूँकि सेनेट मौजूद है, वो ऐवान बाला है, उसकी कमेटी ऑफ होल अभी मिल सकती है 12 मार्च तक। मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत वक्त इस बात पर गौर कर रही है कि रज़ा रब्बानी की तजवीज़ को मान लिया जाए और सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाए कि क्या उन्होंने बिल अगर रोके तो उन्होंने क्यों रोके, और अगर रिजर्वेशन क्या थी, और अगर रिजर्वेशन थी तो रिकॉर्ड क्यों नहीं की। ये फिर सारे मामले की तहकीकात होगी। इसी में नाज़रीन एक और पहलू भी सामने आ गया है। डॉक्टर बाबर अवान बहुत अच्छे वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उनकी पार्टी के बड़े रहनुमा भी हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ का उनका ट्वीट था उसके हवाले से तबसरा करते हुए, और ये वक़ार अहमद को हटाने से पहले तबसरा किया, उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 6 का मामला और आर्टिकल 6 लगेगा। उनका इशारा वक़ार अहमद की तरफ था। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान ये भूल गए कि पिछले साल 9 अप्रैल को 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई थी, उस वक्त 9 अप्रैल को कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने एक लहराया था साइफर की एक कॉपी, मुबैना कॉपी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत ये मामला चूँकि ऐसा है, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि ये आइन से गद्दारी, और मैं जो ना तहरीक अदम इत्तेमाद को डिसमिस करता हूँ। उससे पहले ये भी कहा इमरान खान साहब ने उसी सफ़र को बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी थी असम्बली तोड़ने की, जबकि तहरीक अदम इत्तेमाद मौजूद थी। वो भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने वो उस वक्त वो असम्बली तोड़ दी थी। अब अगर सदर आइन की खिलाफ वर्जी इस तरह करेगा और आर्टिकल 6 अगर लगेगा, वक़ार अहमद पर लगेगा, तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि फिर वो आर्टिकल की कार्रवाई सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ भी हो सकती है और झगड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि झगड़ा बहुत बढ़ गया है, पोजीशनें अपनी अपनी ले ली गई हैं। हुकूमत एक जगह फर्म है, सदर मुमलिकत एक जगह फर्म है, और PTI और कुछ और लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये जो झगड़ा है इसको एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान जो है उसमें शामिल करके उसको मज़ीद वसअत दे दी जाए। नाज़रीन, अब इस पर इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो हो जाएगा। अगले दिनों में चीज़ें रिवील होना शुरू होंगी, अनवील होना शुरू होंगी, तो फिर आगे बात करेंगे। लेकिन एक अहम खबर और है नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने अटक प्रिजन का दौरा किया, जेल का दौरा किया गया इमरान खान जो कैदी नंबर 804 हैं उनकी शिकायत पर। इमरान खान ने अपनी शिकायत में ये कहा था कि उनके सेल के बिल्कुल सामने 3 से 4 फुट के या 3 से 5 फुट के फासले पर CCTV कैमरे लगे हैं। कैमरे ऊंचाई पर लगे हैं, छत पर लगे हैं, और वो उनका जो वॉशरूम है वो ओपन है। उसके वॉशरूम के इर्द-गिर्द एक छोटी सी दीवार है, और वो जब अपनी रफ़ा हाजत के लिए जाएं या नहाने के लिए जाएं तो फिर वो एक्सपोज होते हैं कैमरे के सामने। और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने तहरीरी तौर पर ये पहुँचाया था, जिस पर
डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने दौरा किया। इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात में ये भी कहा था कि उनकी फैमिली यानी बुशरा बीबी और उनके वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, आसानी से नहीं मिलने दिया जा रहा। मुलाकातें तो होती हैं लेकिन रुकावटें डाली जाती हैं। दोनों मामलात पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दौरा करने के बाद अपनी 1.5 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान के इन तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दिया है जो कैमरे से मुताल्लिक़ हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ये तहफ़्फ़ुज़ात जेल रूल्स जो हैं 1976 उनकी दफ़ा 251 और 771 के खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने इस मामले पर फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के जो जेलर हैं, जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे भी बात की और जेल सुपरिटेंडेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। जहाँ तक मुलाकात के हवाले से है तो जेलर ने बकौल डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट पर यह भी कहा गया है कि उन्होंने यानी सुपरिटेंडेंट जेल ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करने की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, अब तक की यही खबरें। चलते चलते एक खबर और सुन लीजिए कि गुज़िश्ता रोज़ जब सदर मुमलिकत का ये डिफाइंट स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट से लाताल्लुकी का इजहार किया बिलों से और ये बताया कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा बाद हल्कों की जानिब से कि वो कानून नहीं बना। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि ये कानून बन गया, अब भी यही कहते हैं कि कानून बन गया। और एक डेवलपमेंट और हो गई है बड़ी। इस कानून के तहत इस्लामाबाद में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट कायम कर दी गई है। आज शाह महमूद कुरैशी को FIA ने पहले मुलजिम के तौर पर उस अदालत में पेश भी कर दिया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुस्तकबिल में PTI के लिए मुश्किलात कितनी और कैसे बढ़ेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।